नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कांटरे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। आपने सोचा होगा कि स्टॉक मार्केट टू सर्फ नंबर्स, चार्ट्स और कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का खेल है, पर क्या आप जानते हैं कि इस मार्केट को चलाने में हमारे इमोशंस यानी हमारी भावनाओं का कितना बड़ा हाथ होता है? फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? कभी कभी हम लॉजिक से नहीं बल्कि दिल से डिसीजन ले लेते हैं और स्टॉक मार्केट में ये काफी रिस्की हो सकता है। स्टॉक मार्केट को अक्सर एक रैशनल यानी तर्कसंगत जगह माना जाता है, जहां हर इन्वेस्टर सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ पैसे लगाता है। लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। हम इंसान हैं और हमारे फैसले हमारे साइकोलॉजिकल बायसेस से प्रभावित होते हैं। क्यों हम एक गिरते हुए शेयर को पकाड़ कर बैठे रहते हैं, या क्यों हम उस शेयर के पीछे भागते हैं जिसे सब खरीद रहे हैं बिना उसकी असली वैल्यू जाने? इन्हीं सब सवालों का जवाब छुपा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में। ये फील्ड इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का एक अनोखा मिश्रण है जो हमें समझाता है कि इंसानी दिमाग पैसों से जुड़े फैसले कैसे लेता है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ये मेंटल बायसेस क्या हैं और ये स्टॉक मार्केट में हमसे कैसे गलत फैसले करवा सकते हैं। हम अलग अलग बेसिस जैसे लॉस अवर्जन, एंकरिंग, हर्ड मेंटालिटी और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे। मेरा मकसद है कि इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ इन बेसिस को पहचान पाएं बल्कि इनसे बचकर एक समझदार और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ये समझाती है कि लोग यानी हम और आप फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानता है कि इंसान हमेशा लॉजिकल और रैशनल होता है। वो हर डिसीजन पूरा एनालिसिस के बाद अपने फायदे को मैक्सिमाइज करने के लिए लेता है। लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहता है, एक मिनट रुकिए, ऐसा हमेशा नहीं होता। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारे अंदर डर है, लालच है, विश्वास है और शक भी है। ये सारी भावनाएं, ये सारे इमोशंस हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर गहरा असर डालती हैं। जब मार्केट तेजी से गिर रहा होता है तो डर, फियर हम पर हावी हो जाता है और हम अच्छे शेयर्स को भी घबराहट में बेच देते हैं। जब कोई शेयर लगातार बढ़ रहा होता है तो लालच, ग्रीड हमें उसके पीछे भागने पर मजबूर कर देता है, भले ही वो अब महंगा हो चुका हो। यही वो जगह है जहां बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कम आता है। ये हमें उन मेंटल शॉर्टकट्स या बेसिस के बारे में बताता है जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग अनजाने में करता है और जिसके कारण हम मार्केट में गलतियां कर बैठते हैं। इन मेंटल बायसेस को समझना एक इन्वेस्टर के लिए आईने में खुद को देखने जैसा है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, तभी हम उन पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि हमें नुकसान से बहुत ज्यादा डर लगता है तो हम पहले से ही एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस लगाना। अगर हमें पता है कि हम भीड़ के पीछे चलने की गलती करते हैं तो हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करने की आदत डाल सकते हैं। इससे हमें एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क मिलता है। इसलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का ज्ञान हमें एक शक्तिशाली औजार देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर इन्वेस्टमेंट करें। यह ह्यूमन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से बचाता है और एक शांत, स्थिर और सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ सही कंपनी चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट रखने के बारे में भी है। और ये माइंडसेट बनाने की नींव है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की समझ। चलिए अब हमारे पहले और सबसे कॉमन बायस की बात करते हैं, लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है नुकसान से डर, लेकिन यह सिर्फ हल्का फुल्का डर नहीं है। रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग को 100 रुपये खोने का दुख 100 रुपये पाने की खुशी से लगभग दोगुना ज्यादा महसूस होता है। यानी नुकसान का दर्द फायदे की खुशी पर भारी पड़ता है और यही साइकोलॉजिकल पेन हमसे स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गलतियां करवाता है। इस डर की वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अजीब तरीके से काम करने लगता है। हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं, यहां तक कि वहां भी जहां रिस्क लेना जरूरी हो। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आपने जरूर देखा या महसूस किया होगा। मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा,
कुछ दिनों बाद वो गिरकर 80 रुपये का हो गया। अब लॉजिक कहता है कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। अगर कंपनी में कोई खराबी आ गई है तो शेयर को बेचकर अपना बचा हुआ कैपिटल सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन लॉस अवर्शन हमारे कान में कहता है नहीं, अब ही मत बेचो। अगर बेच दिया तो 20 रुपये का लॉस बुक हो जाएगा। मैं इसे तब तक नहीं बेचूंगा जब तक ये वापस 100 रुपये पर ना आ जाए। ये ब्रेक इवन पर आने की जिद हुमैन एक खराब इन्वेस्टमेंट से बंद कर रखती है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मान लीजिए वही 100 रुपये का शेयर बढ़कर 120 रुपये का हो गया। अब हमारे मन में डर आता है कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। हम सोचते हैं चलो जल्दी से 20 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्या पता कल ये शेयर गिर जाए। हम छोटा सा प्रॉफिट लेकर खुश हो जाते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो शेयर 200 या 300 रुपये तक चला गया। तो देखा आपने, लॉस अवर्शन ने हमसे क्या करवाया। इसने हमारे लूजर्स को लंबा होल्ड करवाया और विनर्स को जल्दी बेचने पर मजबूर कर दिया। ये लेटिंग योर लूजर्स रन एंड कटिंग योर विनर्स शॉर्ट की स्ट्रैटेजी है, जो वेल्थ क्रिएशन के बिल्कुल खिलाफ है। इसे बचने का तरीका क्या है? इसका सोल्यूशन है एक प्री डिफाइंड प्लान। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यानी वो प्राइस पॉइंट जहां आप छोटा सा लॉस बुक करके निकल जाएंगे अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है। साथ ही आपको अपने टारगेट का भी अंदाजा होना चाहिए। अपने डिसीजंस को खरीदने वाले प्राइस से अलग करके कंपनी की करंट फंडामेंटल वैल्यू पर फोकस करें। याद रखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शेयर किस दाम पर खरीदा था। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस कंपनी का फ्यूचर कैसा है। अब आते हैं हमारे दूसरे बायास पर, जिसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंटल शॉर्टकट है। इसमें हमारा दिमाग किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए उसे जुड़ी पहली जानकारी पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाता है। वो पहली जानकारी एक अंचर यानी एक लंगर की तरह काम करती है, और हमारे सारे आगे के फैसले उसी अंचर के आसपास घूमते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में ये अंचर अक्सर शेयर का पुराना प्राइस होता है, खासकर उसका 52 हफ्ते का हाई प्राइस। हम उस प्राइस को एक बेंचमार्क मान लेते हैं और उसी से शेयर के सस्ते या महंगे होने का अंदाजा लगाते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जब कोई इन्वेस्टर कहता है, अरे वाह, ये शेयर तो एक साल पहले 1000 रुपये का था, अभी सिर्फ 700 रुपये में मिल रहा है, कितना सस्ता हो गया है, चलो खरीद लेते हैं। यहाँ पर 1000 रुपये का प्राइस उसके दिमाग में अंकर बन चुका है। वो 700 रुपये के प्राइस को उसे 1000 रुपये से कंपेयर करके उसे सस्ता मान रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि हो सकता है कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए हों, हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट गिर गया हो या उस पर कर्जा बढ़ गया हो। शायद अब उस शेयर की असली इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 500 रुपये ही हो। ऐसे में 700 रुपये का प्राइस सस्ता नहीं बल्कि अभी भी महंगा है। लेकिन एंचरिंग बायास के कारण इन्वेस्टर को ये एक बार्गेन डील लगती है। इसे कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ भी कहते हैं, यानी एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करना जिसमें हाथ कटने का पूरा खतरा रहता है। सिर्फ इसलिए कि कोई शेयर अपने हाई से नीचे है, वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाता। ह्यूमन ये देखना जरूरी है कि वो शेयर गिरा क्यों। क्या वो पूरे मार्केट के सेंटीमेंट के साथ गिरा है या उस कंपनी स्पेसिफिक कोई बुरी खबर है। इस एंकरिंग बीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी शेयर के पास्ट प्राइस को भूल जाएं, उसको एक नए शेयर की तारा देखें और उसकी करंट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करें। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो और उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करें। अपने आप से ये सवाल पूछें, अगर मुझे इस शेयर का पुराना प्राइस ना पता होता तो क्या मैं आज की फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर इसे इस दाम पर खरीदा। यह सवाल आपको एंकरिंग के जाल से निकालकर एक लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करेगा। हमेशा वैल्यू पर फोकस करें, प्राइस पर नहीं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बियास की जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी अनुभव किया है, हर्ड मेंटालिटी। इसे भेड़ चाल भी कहते हैं। ये हमारी एक नेचुरल प्रवृत्ति है कि हम सुरक्षित महसूस करने के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। स्टॉक मार्केट में ये मेंटालिटी बहुत ज्यादा दिखती है। जब कोई हॉट स्टॉक चर्चा में आता है तो हर तरफ उसी की बात होती है, न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, और हुमैन लगने लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं।
इस डर को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। इस फोमो के चलते हम भी उसी स्टॉक को खरीदने के लिए कूद पड़े हैं। एक बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है, अरे सब जोमेटो के शेयर्स खरीद रहे हैं, न्यूज में भी हर जगह जोमेटो ही है, जरूर ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, मैं भी खरीद लेता हूं, कहीं ये मौका हाथ से निकाल ना जाए। इस सोच के साथ इन्वेस्टर बिना अपना खुद का एनालिसिस किए, बिना कंपनी के बिजनेस मॉडल या फाइनेंशियल्स को समझे, सिर्फ इसलिए पैसा लगा देता है क्योंकि सब लगा रहे हैं। वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, ये सोचकर कि भीड़ में सुरक्षा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी स्टॉक या सेक्टर को लेकर एक्सट्रीम यूफोरिया यानी अत्यधिक उत्साह का माहौल बना है, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया है। जब भीड़ खरीद रही होती है, तब अक्सर स्मार्ट मनी यानी बाड़े समझदार इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकाल रहे होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर अस पार्टी में टैब एंटर करता है जब म्यूजिक बैंड होने वाला होता है, और जब मार्केट गिरता है तो यही भीड़ पैनिक में आकर सबसे पहले बेचती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस हर्ड मेंटालिटी से बचने का मंत्र है एक कॉन्ट्रारियन यानी विपरीत सोच अपनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा भीड़ के उल्टा चलें, इसका मतलब है कि आप भीड़ के पीछे आंख बैंड करके ना चलें, हमेशा अपना होमवर्क करें। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सब लोग किसी शेयर को लेकर दीवाने हो रहे हों, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए, और जब अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनीज के शेयर्स दर के माहौल में सस्ते दामों पर मिल रहे हों, तब आपको खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी खुद लें, भीड़ पर ना थोपें। अगला बियास जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास। ये एक ऐसा धोखा है जिसमें हमें लगने लगता है कि हमें मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। हम अपनी नॉलेज, स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। ये अक्सर तब होता है जब हमारे कुछ शुरुआती ट्रेड्स अचानक से अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। 2-4 सफल ट्रेड्स के बाद हमें लगने लगता है कि हमने मार्केट को क्रैक कर लिया है और अब हमारा कोई भी डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता। हम मार्केट की अनसर्टेनिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस का एक क्लासिक उदाहरण है जब कोई ट्रेडर कहता है, मुझे 100% यकीन है कि ये शेयर अगले हफ्ते बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेरी एनालिसिस कभी गलत नहीं होती। ये 100% यकीन वाली बात ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। स्टॉक मार्केट अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, यहां कोई भी चीज 100% गारंटीड नहीं होती। बड़े से बड़े एक्सपर्ट और फंड मैनेजर भी गलत साबित हो सकते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ह्यूमन अंधा कर देता है। हम ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं समझते, और एक या दो स्टॉक्स में ही अपना सारा पैसा लगा देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ह्यूमन ज्यादा ट्रेडिंग करने के लिए भी उकसाता है, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। हमें लगता है कि हम मार्केट के हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। इस चक्कर में हम बार बार खरीद बिक्री करते हैं, जिससे हमारा ब्रोकरेज और टैक्सेस का खर्चा बढ़ जाता है और आखिर में हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। हम स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं समझते क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ट्रेड गलत जा ही नहीं सकता, और जब मार्केट हमारे अनुमान के विपरीत जाता है तो हमें एक बड़ा झटका लगता है। इस बियास से निपटने का तरीका है हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना और विनम्रता के साथ मार्केट को अप्रोच करना। ये बात हमेशा याद रखें कि मार्केट सबसे बड़ा टीचर है और वो आपको कभी भी नया सबक सिखा सकता है। अपने सफल ट्रेड्स के साथ साथ अपने गलत ट्रेड्स का भी एक जर्नल बनाइए, अपनी गलतियों से सीखें, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डिवर्सिफाई करें और कभी भी एक ही स्टॉक या सेक्टर में अपनी पूरी पूंजी न लगाएं। ये स्वीकार करें कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब एक और अहम बियास को समझते हैं, जिसे कहते हैं स्टेटस क्वो बियास। स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसा है वैसा ही रहने देना। ये बियास ह्यूमन बदलाव से डराता है। हम अपनी करंट सिचुएशन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उसे बदलने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाते, भले ही वो बदलाव हमारे लिए फायदेमंद क्यों न हो। स्टॉक मार्केट में इसका मतलब है अपने पुराने इन्वेस्टमेंट से चिपके रहना, उन्हें बेचने या बदलने से कतराना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमेशा से हमारे पोर्टफोलियो में रहे हैं। हम एक्शन न लेने को एक आसान और सुरक्षित विकल्प मान लेते हैं। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है जब कोई इन्वेस्टर कहता है, मैं एसबी के शेयर्स में पिछले 10 साल से इन्वेस्टेड हूं,
इसने मुझे अच्छा रिटर्न दिया है, अब मैं इसे नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर इन्वेस्टर की उस स्टॉक के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। वो उसकी करंट परफॉर्मेंस या फ्यूचर पोटेंशियल को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज नहीं कर रहा। हो सकता है कि अब मार्केट में एसबीआई से बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल वाली दूसरी बैंकिंग कंपनीज आ गई हों। हो सकता है कि अब उस इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स बदल गए हों और उसके लिए कोई और इन्वेस्टमेंट ज्यादा सुइटेबल हो। लेकिन स्टेटस क्वो बायस यूज कोई भी नया डिसीजन लेने से रोकता है, वो कुछ ना करने को चुनता है। ये बियस अक्सर उन शेयर्स के साथ भी होता है जो हमें विरासत में मिले होते हैं या किसी ने गिफ्ट किए होते हैं। हम उन्हें बेचने में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं। हम भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मकसद इमोशंस को पालना नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करना है। एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को सिर्फ इसलिए पोर्टफोलियो में रखे रहना कि वो पुराना है, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। इस बायस को ओवरकम करने के लिए जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रिव्यू करें। मान लीजिए हर 6 महीने या 1 साल में हर इन्वेस्टमेंट को इस नजर से देखें कि अगर आज मेरे पास कैश होता तो क्या मैं इस कंपनी में इस प्राइस पर निवेश करता। अगर आपका जवाब नहीं है तो ये एक संकेत है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को एक गार्डन की तरह समझें जिसमें समय समय पर जंगली घास यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को निकलना और नए अच्छे पौधे यानी प्रॉमिसिंग एसेट्स लगाना जरूरी होता है। तभी आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। अब आते हैं एक ऐसे मेंटल ट्रैप पर जो बहुत ही सबतले लेकिन बहुत खतरनाक है, कॉन्फर्मेशन बायस। इस बायस के तहत हम उन जानकारियों को ढूंढते, इंटरप्रेट करते और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास या ओपिनियंस को कंफर्म करती हैं। और जो जानकारियां हमारे विश्वास के खिलाफ जाती हैं उन्हें हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में हम वही सुनना और देखना पसंद करते हैं जो हमारे मन को भाए, सच्चाई चाहे कुछ भी हो। स्टॉक मार्केट में यह बियस बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। मान लीजिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बहुत पसंद है और आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब कॉन्फर्मेशन बियस के कारण आप अनजाने में सिर्फ रिलायंस से जुड़ी पॉजिटिव खबरें ही पढ़ेंगे। एपी ऑन बिजनेस न्यूज चैनल्स को देखेंगे जो रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी बता रहे हैं, उन आर्टिकल्स को ढूंढेंगे जो उसके फ्यूचर को उज्जवल बता रहे हैं। हर पॉजिटिव न्यूज आपके डिसीजन को रीइंफोर्स करेगी कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही स्टॉक चुना है। इसी दौरान अगर कोई रिपोर्ट आती है जो कंपनी के सामने आने वाले चैलेंजेस या रिस्क्स के बारे में बताती है तो आपका दिमाग यूज रिजेक्ट कर देगा। एपी सोचेंगे ये एनालिस्ट तो हमेशा नेगेटिव ही बोलता है या ये तो बस छोटी मोटी समस्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एपी उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को उतनी अहमियत नहीं देंगे जितनी देनी चाहिए। इस तरह आप एक वन साइडेड पिक्चर बना लेते हैं और कंपनी का बैलेंस्ड व्यू नहीं ले पाते। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है और आपको उन खतरों से अनजान रख सकता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कॉन्फर्मेशन बायस से लड़ने का तरीका है कि आप जानबूझकर अपने विश्वास को चैलेंज करें। अगर आप किसी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं तो ऐसी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स ढूंढिए जो उस स्टॉक को लेकर बीरिश हैं। इस एक्सरसाइज को प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। इससे आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखेगा। दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद आप एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बैलेंस्ड डिसीजन ले पाएंगे। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा ओपन माइंडेड होता है और इस बात के लिए तैयार रहता है कि वो गलत भी हो सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस को लगातार नए फैक्ट्स के साथ टेस्ट करते रहना ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अब तक हमने कई सारे बिहेवियरल बियासेस को समझा। अब सवाल उठता है कि इन सब को जाने का क्या फायदा। स्टॉक मार्केट में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है और यह आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको इमोशनल ट्रैप्स यानी भावनात्मक जाल से बचाता है। जब आपको पता होता है कि लॉस अवर्जन, हर्ड मेंटालिटी या ओवर कॉन्फिडेंस जैसे बायसेस कैसे काम करते हैं तो आप उन्हें अपने अंदर पहचान सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस ही आपका पहला रक्षा कवच है। दूसरा महत्व है कि ये आपको लॉजिक के साथ इन्वेस्ट करना सिखाता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ह्यूमन बताता है कि हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स अक्सर मार्केट में गलत साबित होते हैं। इसलिए ह्यूमन अपने इंस्टिंक्ट्स पर नहीं बल्कि एक आंचे से बनाए गए सिस्टम और प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए। इसे हम इंपल्सिव डिसीजंस लेने से भागते हैं। हम मार्केट के शोर से दूर रहकर कंपनी की फंडामेंटल्स,
उसकी वैल्यूएशन और अपनी फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर फैसले लेते हैं। ये ह्यूमर इन्वेस्टमेंट अप्रोच को डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक बनाता है, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की समझ आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेने में मदद करती है। जब भी डर के मारे आज स्टॉक्स को सस्ते में बेच रही होती है, फिर आपको पता होता है कि यह खरीदने का मौका हो सकता है। जब भी लालच में आकर किसी स्टॉक को आसमान पर पहुंचा देती है, ग्रीड, आपको पता होता है कि यह प्रॉफिट बुक करने या सावधान होने का समय है। इस तरह आप बाय लो सेल हाई के सिद्धांत को असल में अमल में ला पाते हैं, न कि इसका उल्टा करते हैं, जैसा कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। आखिर में इन बेसिस को समझकर आप हर्ड मेंटालिटी से बच पाते हैं। एएपी हॉट टिप्स और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे नहीं भागते। एएपी समझ जाते हैं कि भीड़ के साथ बहना आसान है, लेकिन अक्सर घाटे का सौदा होता है। एएपी एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनते हैं, जो अपना रिसर्च खुद करता है और अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेता है। कुल मिलाकर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आपको एक अनुशासित, तर्कसंगत और अंत में एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी मेंटल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में शांत रहने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका मास्टर लेसन, इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं, तो वो ये है, स्टॉक मार्केट में इमोशन नहीं, लॉजिक काम आता है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा असेट हो सकता है, या फिर आपकी सबसे बड़ी लिएबिलिटी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को डर, लालच और दूसरे बेसिस के कंट्रोल में आने देंगे, तो आप मार्केट में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। एएपी गलत समय पर खरीदेंगे और गलत समय पर बेचेंगे। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को पहचानकर उन्हें कंट्रोल करना सीख लेते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क पर आधारित करते हैं, तो आप मार्केट को हरा सकते हैं। आपको हर डिसीजन के पीछे क्यों पता होना चाहिए। मैं ये शेयर क्यों खरीद रहा हूं? मेरा स्टॉप लॉस क्या है? मेरा टारगेट क्या है? किन परिस्थितियों में मैं इस शेयर से एग्जिट करूंगा? जब आपके पास इन सवालों के जवाब होते हैं, तो मार्केट का उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं कर पाता। एएपी एक प्लान के साथ काम करते हैं, न कि अचानक आए जोश या डर में। याद रखिए, शेयर मार्केट में सफल होने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस, धैर्य, पेशेंस और सबसे जरूरी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। बेंजामिन ग्राहम, जिनको वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता है, उन्होंने कहा था, The investor's chief problem and even his worst enemy is likely to be himself. यानी एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। अपने इस अंदर के दुश्मन यानी अपने इमोशनल बायसेस को जीत लीजिए और स्टॉक मार्केट की लड़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या ये डिसीजन मेरे एनालिसिस और लॉजिक पर आधारित है, या फिर ये किसी इमोशन या बियास का नतीजा है। ये छोटा सा पोज आपको एक बड़ी गलती करने से बचा सकता है। अपने आप को एजुकेट करें, एक सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम पर टिके रहें। यही एक आम इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का रास्ता है। इमोशन को ड्राइवर सीट से हटकर लॉजिक को वाहन बैठाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में काफी कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला होगा। हमने कोशिश की है कि इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान भाषा और एग्जाम्पल्स के साथ आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं। आपके एक शेयर से किसी की इन्वेस्टमेंट जर्नी में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। आपके मन में इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, या आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। एएपी अगले वीडियो में किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एएपी हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।
वहां पर हम मार्केट से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स और छोटी छोटी लर्निंग स्निपेट्स शेयर करते रहते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, सीखते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित बनाते रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। एपी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट को समझा, जो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का मिश्रण है। हमने जाना कि कैसे हमारे इमोशंस जैसे डर और लालच हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। हमने लॉस अवर्जन यानी नुकसान के डर के बारे में बात की, जो हमसे गलत इन्वेस्टमेंट्स को पकड़ कर रखवाता है और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी बेचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कैसे हम एक पुराने प्राइस से आकर्षित हो जाते हैं, जिसे एंचरिंग बायस कहते हैं। हमने हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल के खतरों को समझा, जिसमें हम बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं। फिर हमने ओवर कॉन्फिडेंस बियास को देखा, जहां हमें लगता है कि हम मार्केट के बारे में सब जानते हैं और हमसे गलती हो ही नहीं सकती। इसके बाद हमने स्टेटस क्वो बियास की चर्चा की, जो हमें पुराने और नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने से रोकता है। और आखिर में हमने कन्फर्मेशन बायस के जाल को समझा, जो हमें सिर्फ वही सुनने देता है जो हम सुनना चाहते हैं। इन सभी बियासेस को समझने का एक ही मकसद है, अपने आप को पहचाना और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना। ये बियासेस हम सबके अंदर होते हैं। जरूरी ये नहीं है कि हम इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दें, जो शायद मुमकिन भी नहीं है। जरूरी ये है कि हम इनके अस्तित्व को स्वीकार करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो हमें इनके प्रभाव में आकर गलत फैसले लेने से बचाए। एक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ट्रेडिंग जर्नल, नियमित पोर्टफोलियो रिव्यू और हमेशा सीखते रहने की प्रवृत्ति, ये सभी इस सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो याद रखिएगा, अगली बार जब आप मार्केट में कोई कदम उठाएं, तो अपने इमोशनल सेल्फ को चेक करें। क्या आप लॉजिक से सोच रहे हैं या इमोशन से? यही एक सवाल आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपको एक बेहतर, शांत और ज्यादा सफल इन्वेस्टर बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जैसे इस अहम विषय पर हुई ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाकर आपके सामने रखा जाए कि हर कोई यूं समझ सके और अपनी जिंदगी में आजमा सके। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, अगर आप सही ज्ञान और सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। ये बियासेस हमारी मानव प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी रखना ही इन पर विजय पाने का पहला कदम है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट में नए हैं या अक्सर इमोशनल डिसीजंस लेकर नुकसान उठाते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए अनमोल हैं। प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस ब्याज से रिलेट करने को मिला, या आप अगले वीडियो में कौन सा नया टॉपिक सीखना चाहें। मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करता हूं और उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, खासकर जब बात आपके मेहनत के पैसों की हो। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के अपने सफर को जारी रखिए। एपी सभी के समय और ध्यान के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।